वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है कक्षा 5 के हिंदी विषय का जो आपका पेपर है वो 1 मई को होने वाला है। और 1 मई के इस पेपर में आपके किस तरह का पेपर आएगा और कक्षा 5 की बोर्ड परीक्षा में आप कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको पेपर दिखाऊंगा। हूब टू हूब पेपर आपके आने वाला है, तो आप इसको जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। साथ ही आपको अन्य जो भी आप छठी क्लास में अगली साल आएंगे तो आपको पूरे साल बहुत ही अच्छी पढ़ाई ये चैनल पर करवाएंगे और आपके जो अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा है उसके पेपर भी सॉल्व करवाएंगे। चलिए, यहाँ पर शक्ति स्थल स्थित है। पहले आपके ऑप्शन अब शुद्ध वाला सवाल आएगा। शक्ति स्थल पोकरण बना हुआ है भाई, तो आपको अ यहाँ पर भरना है। चुनाव में जनता क्या देती है भाई, तो जनता अपना मत देती है, वोट देती है, तो ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवता और दानव किस चीज की श्रेष्ठता जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए थे? बुद्धि की, कि हमें बुद्धि में बड़ा कौन है, स आपको यहाँ पर भरना है। अमीर पिता ने आलसी पुत्र को कुछ कमा के लाने के लिए कहा। पहले दिन लड़के ने किससे पैसे मांगे थे? तो पहले दिन अपनी माँ से मांगे थे, दूसरे दिन का पूछ ले तो बहन से मांगे थे, ठीक है, और तीसरे दिन खुद कमा के लाया था। 2 घोड़ियों वाला प्रश्न किसने हल किया था? तो ये हल मंत्री जी ने किया था। मंत्री कौन था भाई? वो लड़का था जिसको सपना आया था कि वो कुछ बड़ा बनेगा। अगला है, सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े होंगे? सरदार पटेल को स्वाभिमान और देशभक्ति अपने पिता से विरासत में मिली थी, इसी के कारण वो असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। अगला है, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? तो इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मिलने और उसके प्रवचन सुनने के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया था। तो इस तरह से आप बड़ी अच्छी राइटिंग के साथ में लिखेंगे तो आपको परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। इस पेपर के अंदर मैं आपको किस तरह का पेपर आएगा और परीक्षा में आपको कितना अच्छे तरीके से लिख करके बढ़िया नंबर लाने हैं, पूरी बात बताने वाला हूँ। अगला है, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? तो उसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य ये था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। उसके बाद देखिए, नवा क्वेश्चन आया, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर आपको लिखने हैं। 8 नंबर के सवाल पूछेंगे, 2-2 नंबर के। दादाजी कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। इस तरह से आपको इसको पूरा पढ़ना है। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा जब तक वे हाथ पांव धोकर आ गए। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताजा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास तक नहीं फटकता। ये बात दादाजी ने कही थी। उसके बाद देखिए, बुरी बात क्या है? बुरी बात है गंदगी। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। बीमारी का प्रमुख कारण क्या है? बीमारी का प्रमुख कारण गंदगी है। तंदुरुस्त होने के क्या फायदे हैं? तंदुरुस्त होने पर हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने का मन करता है, रात को नींद भी अच्छी आती है, सुबह तरोताजा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं और आलस्य भी नहीं आता। ये सारा पैराग्राफ में से ही लिखा है। अगला है, दादाजी ने किसको शाबाशी दी? दादाजी ने खुशी और अनु को शाबाशी दी जब वो हाथ पैर धोकर आ गए थे। तो इस तरह से इसके बाद देखिए आपके और पद्य भाग के सवाल आते हैं। धरती के हर मानव का नाता किससे जोड़ना है? तो यहाँ पर मानवता से जोड़ना है, द आपको भरना है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। हम भारत के क्या जन्मे या भरत खेलते? तो भरत खेलते आ जाएगा। आपको कविता याद होगी, मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती, यहाँ से भरना है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटका, यहाँ से भरना है। उसके बाद देखिए अगला है, निम्नलिखित शब्दों उसके समानार्थिक शब्दों से आपको मिलाना है। समर, समर का अर्थ होता है युद्ध, तो यह समर युद्ध से मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने मिला रखा है, आप देख सकते हैं। कांटे, कांटे का अर्थ होता है दुख। चिनगारियां का अर्थ होता है छोटे छोटे बालक, ठीक है। दहकते का अर्थ होता है वीरता का प्रदर्शन करते हैं। सौगंध का मतलब है शपथ और शर्म का मतलब होता है मेहनत। ये इस तरह से मिला रखी है, आप देख सकते हैं। अगला है, वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में देशभक्ति की भावना के साथ ही त्याग और बलिदान की भावना के भाव उठते हैं, ये आपको लिखना है। उसके बाद व्याकरण के सवाल आएंगे। देखिए, चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो चंद्रमा का होता है मयंक, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना। हवा से बातें करना। राजधानी एक्सप्रेस हवा से बातें करती है। हाथ पांव फूल जाना। पुलिस को देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए। हाथ मलते रहना। जो समय का सदुपयोग नहीं करते हैं वे हाथ मलते रह जाते हैं। इस तरह से आपको लिखना है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। कोमल, बच्चे कोमल मन के होते हैं। बुद्धिमान, मनीष बुद्धिमान लड़का है। गाय का दूध पौष्टिक होता है, पौष्टिक। ये तीनों ही शब्दों का प्रयोग हो गया। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने हैं। कायर का उल्टा होगा वीर। मौखिक का उल्टा होता है लिखित। दंड का होता है पुरस्कार, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखने हैं। राजा का रानी, नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी, ठीक है। अगला है, सृजनात्मक अभिव्यक्ति आपको लिखना है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर आप कहानी लिखनी है। चालाक लोमड़ी या हाथी और दर्जी या चेर और चूहा।
तो इसने चालाक लोमड़ी पर लिखा है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन भूख लगने पर वो भोजन की खोज में निकली और एक बाग में उसने एक पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा देखा। कुएं की चोंच में रोटी का एक टुकड़ा था। वो रोटी का टुकड़ा पाने का उपाय सोचने लगी। वो कोए से बोली, कोए भैया तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी बोली भी बहुत मीठी है, मैं तुम्हारी मीठी बोली सुनना चाहती हूँ, कृपया मेरे लिए गीत गाइए। कौवा लोमड़ी की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने गीत गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोली उसके मुंह से टुकड़ा गिर गया। ठीक है, अगला आप क्या आएगा, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर के रमेश चंद्र है, ये आपका नाम रमेश चंद्र लिखना है। ठीक है, दूसरा कोई आए तो वो लिखना है। अपने प्रधान को टीसी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना बताओ। दे की सेवा में श्रीमान प्रधान ने तो वो दे मोदी खाना उच्च प्राथमिक विद्यालय जयपुर, आपके ये विद्यालय का नाम लिख दिया है। ठीक है, अगला है टीसी प्राप्त करने हेतु महोदय नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण यहाँ से अजमेर हो गया, मैं भी उनके साथ जाकर वहीं पढ़ूंगा, अतः प्रार्थना है कि मुझे शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। या इधर दिनांक लिख देना, इधर आपका आगे के शिष्य रमेश चंद्र लिख देना है। तो ये इस तरह से आपकी अर्जी लिखने की तरीका है। ठीक है, अगला है वर्ग पहली वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने हैं। मनुष्य का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा मानव। श्री कृष्ण का दूसरा नाम क्या था, माधव। मिठाई का विलोम शब्द क्या है, नमकीन। ठीक है, ये इससे मिल जाएगा। मुकदमे लड़ने वाला उसको वकील कहते हैं। यहाँ से आपके लिखा हुआ पड़ा देख लीजिए आप। ठीक है ना, यहाँ पर ये वकील। और इसी तरह से इसमें पूरा छांट के लिखा है, ढोलक की आवाज़ धमक कहलाती है और मन से याद करना मनन है। उसके बाद निम्नलिखित में किसी एक विषय पर आपके निम्न लिखने का आएगा 6 नंबर का। तो आपको ये इस तरह से मेरे गाँव का मेला या टेलीविजन या विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर लिखना है। इसने मेरे गाँव का मेला लिखा है, तो इसके बारे में आप ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद परिवेशी सजगता के 8 नंबर के सवाल आते हैं। अपने मोहल्ले को स्वच्छ और आकर्षक बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करेंगे, तो मैं मोहल्ले में कचरा इधर उधर नहीं फेंकूंगा। मोहल्ले का मतलब होता है क्षेत्र, एरिया, हमेशा कचरा पात्र में ही कचरा डालूंगा। मैं साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करूंगा। मैं अपने आसपास वृक्षारोपण कर उसकी नियमित देखभाल करूंगा। मैं सप्ताह में एक विद्यालय को स्वच्छ करने में योगदान दूंगा, यानी हर सप्ताह में विद्यालय की साफ सफाई। ट्रैफिक लाइट और जेब्रा लाइन के बारे में आपको लिखना है। ट्रैफिक लाइट में लाल पीली हरी बत्तियां होती है जो चौराहे और तिराहे पर लगी होती है। ठीक है, बत्ती ट्रैफिक रुकने का संकेत देती है, हरी बत्ती ट्रैफिक चलने का संकेत देती है, लाल बत्ती ट्रैफिक रुकने का संकेत देती है, हरी बत्ती ट्रैफिक चलने का संकेत देती है, जबकि पीली बत्ती सावधानीपूर्वक सोच समझकर चलने का संकेत देती है, तैयार होने का संकेत देती है। तो इस तरह से ये आपके हिंदी का पेपर आएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। परीक्षा के अंदर आपके हूब टू हूब बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, तो जरूर आप इसको देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।